किताब सीरत नबी में ये वाक़या दर्ज है कि एक रात हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात महीने की आखिरी रात थी। और आप जानते हैं कि जब महीने की आखिरी रात होती है तो फिर आसमान पर चांद नज़र नहीं आता। तो आप फरमाती हैं कि मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी और साथ में मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेरे साथ जलवागर थे। तो मेरी नज़र आसमान पर गई। आसमान के तारे जगमगा रहे थे। आसमान के तारों में एक अजीब सी चमक थी। तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान पर जितने तारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां भी हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, हाँ, जितने आसमान पर तारे हैं इतनी नेकियां मेरे उम्र की हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आइए इसी में एक नुक्ता पेश करता हूँ। इसमें एक बात है, समझने की बात है। समझने वाले के लिए तो बहुत कुछ है, ना समझ के लिए कुछ भी नहीं। इसमें हजरत अम्मा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा का अकीदा सामने आ रहा है कि आपका ये अकीदा था कि हुजूर को हर चीज का इल्म है, जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, ये जानते थे सहाबा कि हुजूर जानते हैं। यानी अम्मा आयशा का भी अकीदा था कि हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा, जो होने वाला है, हुजूर को खबर है। इसीलिए तो आपने पूछा कि हुजूर जितने आसमान पर तारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां भी हैं? तो अब आसमान के तारे कोई गिन नहीं सकता। और आज का साइंसदान भी चाहे कैसी बड़ी मशीनरी बना ले, वो नहीं बता सकता और ना ही बता सकते हैं कि आसमान पर कितने तारे हैं। लेकिन कुर्बान जाएं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी खबर है कि आसमान पर तारे कितने हैं। और कुर्बान जाएं आपके इल्म पर कि इतना भी पता है कि मेरे किस उम्मती की कितनी नेकियां हैं। आज जो एतराज करते हैं ना माज़अल्लाह कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, उनको अकल के नाखून लेने चाहिए। आइए मैं कुरान पाक की आयत सुनाता हूँ। कुरान पाक में है कि वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। अल्लाह फरमाता है कि ये जो नबी है ना, ये गैब बताने में बुखल नहीं करते, ये गैब बताने में बखील नहीं। अब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा नबी गैब बताने में कंजूसी नहीं करते, बुखल नहीं करते। अब मैं अल्लाह की मानूं या आज के मौलवी की मानूं जो कि ये कहता है कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं? यार तुझे क्या है? देने वाला रब है, लेने वाले मुस्तफ़ा हैं, बताने वाले मुस्तफ़ा हैं, तुझे क्यों इससे एतराज है? क्या तूने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी? खैर, टॉपिक दूसरी तरफ जा रहा है। यानी कि पता चला कि जो सहाबा का अकीदा है, जो सहाबियात का अकीदा है, वही अहले सुन्नत का अकीदा है। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये जो आसमान पर तारे हैं ना, इतनी नेकियां हजरत उमर की हैं। तो हजरत अम्मा आयशा के चेहरा थोड़ा सा मलूल हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि आयशा, मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। तुम यही पूछना चाहती हो ना कि मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक की नेकियां कितनी हैं? तो सुनो, हजरत उमर की ये सारी नेकियां एक तरफ और तुम्हारे बाप की गारे सोहर वाली नेकी एक तरफ। जी हाँ, गारे सोहर वाली नेकी, कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला गार में दाखिल हुए तो बहुत सारे सुराख थे। आपने अपनी चादर को फाड़ कर उसके टुकड़े बनाकर तमाम सुराखों को बंद किया। बस एक सुराख बच गया तो आपने उस पर एड़ी रख ली और फिर गोद को फैला दिया। गोद क्या कहें, बल्कि यूं कहें कि कुरान के लिए रहेल खोल दिया गया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक की झोली में आराम फरमा हुए। अब इधर आशिक महबूब को देख रहा है और हर आशिक की यही ख्वाहिश होती है कि जब मेरा महबूब मेरे पास हो, बस मैं महबूब को देखूं, उसके अलावा कोई मेरे महबूब को ना देखे। तो उस वक्त ये मकाम था कि आशिक अकबर
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु रुख मुस्तफ़ा की तरफ नजर कर रहे हैं कि मुझे ये बड़ा पसंद है कि मेरी आंखें हों, हुजूर का चेहरा हो और दीदार होता रहे। तो आप टिकटिकी बांधकर हुजूर की जियारत कर रहे हैं। इधर ये भी आशिक है जो जियारत कर रहा है, और एक और आशिक भी था जो कि गार के सुराखों के अंदर छुपा हुआ था, वो सांप था, वो भी आशिक रसूल था। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आशिक रसूल कब से था, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से हुजूर का दीवाना था, हुजूर का परवाना था। उसने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से सुना था कि एक आखिरी नबी आएंगे, मक्का के करीब एक गार है जिसका नाम गारे सौर है, वहां पर आप 3 दिन और 3 रातें जलवा अफरोज होंगे। तो वो उसी दिन से उसी जमाने से वहां आकर रह रहा था, और उसने बहुत सारे सुराख बना रखे थे कि अगर एक सुराख बंद हो जाएगा तो दूसरे सुराख से जियारत करूंगा, अगर वो भी बंद हुआ तो तीसरे से जियारत करूंगा। बहरहाल उसने बहुत सारे सुराख कर रखे थे, लेकिन एक आशिक देखने के लिए तड़प रहा है और दूसरा आशिक देख देख के मजे ले रहा है, लेकिन दूसरे को देखने नहीं दे रहा। अब सांप ने जब देखा कि सारे सुराख बंद हैं तो उस सुराख पर आया जहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने एड़ी रखी हुई थी। तो अब उसने आपको डंग मार दी। जब डसा तो जाहिर है जहर का असर तो हुआ ना, लेकिन कुर्बान जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह की जान निसारी पर कि आपको हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि इतना भी गवारा ना किया कि हुजूर को उठा दूं, हुजूर को जगा दूं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांप ने डस लिया है, मेरी जान पर बन रही है। नहीं, उनको पता था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, बल्कि ईमान भी नामुकम्मल। तो जब सांप ने डसा, जहर ने असर किया, तो आपने जुम्बिश ना की, अपने बर्दाश्त किया, लेकिन वो जो दर्द था ना, वो आंखों के जरिए आंसू बनकर उमड़ पड़ा, आंखों के जरिए उमड़ पड़ा। सुभान अल्लाह। और हुजूर के रुखसार पर जब आपके आंसू टपके तो हुजूर ने रहमत वाली आंख खोली और पूछा, सिद्दीक खैरियत है, रोते क्यों हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि मुझे सांप ने डस लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सिद्दीक अपनी एड़ी करीब करो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन मुंह मुबारक से निकाला और आपकी एड़ी पर लगा दिया। जो ही एड़ी पर लुआब दहन लगना था, जहर का असर खत्म हो गया। ये हुजूर का मोजज़ा था, यह है हुजूर का मोजज़ा, हुजूर की शान। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह उनकी जान सारी। ऐ काश कि हमारे अंदर भी ये जज्बा पैदा हो जाए, हमारे अंदर भी इश्क रसूल आ जाए, हमारे अंदर भी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए। काश हम भी जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नक्शे कदम पर चला करते थे और जान भी वार देते थे। चलो जान का वारना तो जहां रहा वो तो दूर की बात है, लेकिन फकत इतना तो हम कर सकते हैं ना कि हुजूर से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और इजहार मोहब्बत का किस तरह होगा कि आपकी सुन्नतों को अपनाएं, नमाजों की पाबंदी करें, चेहरे पर दाढ़ी सजाएं, सर पर अमामा रखें या सर को ढांप कर रखें, टोपी पहने, सुन्नत के मुताबिक सादा लिबास पहने, उठना बैठना हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो, तो फिर बात बन जाएगी। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने।